हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SVC न्यू पर। मेरा शरीर इंस्पेक्टर स्टील एक और कॉमिक्स। दोस्तों, ये रहा इसका कवर पोस्ट। कॉमिक्स को शुरू करते हैं दोस्तों। सिर की जगह पुलिस की कैप, शरीर पर इंस्पेक्टर की वर्दी, सीने पर इंस्पेक्टर अमर की नेम प्लेट। ये तो है ये तो है मेरा शरीर। हाँ, ये तेरा ही शरीर है अमर, जिसे मैंने आज तक जिंदा रखा, तुझसे भी बचाकर। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुझे इसके जिंदा होने का पता चल जाता तो स्टील के इस ढांचे में रखा तेरा मस्तिष्क से पाने के लिए मचल उठता। आज तक तूने जो बात मुझसे छिपाई रखी उसे आज मुझे क्यों बता रहा है? आज तक तूने मुझे मेरा शरीर नहीं दिखाया तो आज क्यों दिखा रहा है? इसलिए क्योंकि अब अल्लाह की मर्जी के आगे साइंस ने घुटने टेक दिए हैं। कृत्रिम सहारे से जीने वाले तेरे शरीर के सेल्स अब धीरे धीरे मरने लगे हैं। अब अगर जल्दी ही इस शरीर को जिंदा नहीं किया गया तो मर जाएगा यह शरीर, और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहूँगा, हरगिज नहीं। तो क्या करेगा तू? इस शरीर को जिंदा करेगा? कैसे? हाँ, इस शरीर को जिंदा करूँगा मैं, ठीक वैसे ही जैसे 7.5 फुट लंबे और 450 किलो वजनी इस स्टील के शरीर को जिंदा किए हुए हूँ। जिंदा किए हुए हूँ। स्टील के इस शरीर से दिमाग को निकालकर वापस अपने यार के शरीर में डालकर उसे जिंदा करूँगा मैं। ओह, यानी तू फौलाद के शरीर को ख़त्म करके एक इंसानी शरीर जिंदा करना चाहता है? हाँ, यही चाहता हूँ मैं मेरे दोस्त, यही करना चाहता हूँ। और अब मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ना दुनिया, ना कानून और ना अदालत। कोई नहीं रोक सकेगा मुझे अपने यार को जिंदा करने से। मैं रोकूंगा अमर, तू अपने आप को जिंदा करने से तू रोकेगा मुझे? हाँ, मैं तुझे उस इंसानी शरीर को जिंदा करने से रोकूंगा अनीस, जिसे मजलूमों की रक्षा करने के लिए पहले अपनी सुरक्षा की, जो भावनाओं, आंसू और रिश्तों के मकड़ जाल में उलझा होता है, जिसे अपने ही जब चाहे ठुकरा कर चले जाते हैं, जिसे जुर्म के 4 कुत्ते कहीं भी घेर कर गोलियां से छलनी कर देते हैं। मुझे कमज़ोर भावनाओं से घिरा मुजरिमों के रहमो करम का मोहताज इंसानी जिस्म नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मुझे तो यही फौलादी शरीर चाहिए जो अपराध के बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाए। भावनाएं जिसके कलेजे को मोम की तरह पिघला ना दे, आंसुओं का जिसकी आंखों में नमो निशान ना हो, रिश्ते जिसके पैरों से बेड़िया ना बनकर ना लिपट जाएं। हाँ दोस्त, हाँ, मुझे वह कमज़ोर जिस्म नहीं, यह फौलादी जिस्म चाहिए। इसलिए मैं करूँगा कि वो नहीं, यह मेरा शरीर है। ओह, हेडक्वार्टर से इमरजेंसी मैसेज। दाएं कान के पास से गूंजी उस आवाज़ पर सतर्क होकर एक इंसानी मस्तिष्क ने दिखा दिया कि उसे यह फौलादी जिस्म ही प्यारा था। तुरंत ही बाहर की तरफ बढ़ते उसके कदमों ने बता दिया कि उसे तुरंत ही वहां पहुंचना है जहां हो रहा है जुर्म। जिसकी मौत ऑक्टोपसी के हाथों लिखी हो उसे मरना ही पड़ता है, फिर चाहे वह बचने के लिए पाताल की गहराइयों में चला जाए या आकाश की ऊंचाइयों। ऑक्टोपस उस तक पहुंची ही जाती है। राजनगर में जुर्म चाहे पाताल के नीचे हो रहा हो या आकाश की ऊंचाइयों में, उसे रोकने पहुंच ही जाता है इंस्पेक्टर स्टील। अब तक तू दिल्ली और मुंबई में 4 राजनीतिक हत्या कर चुकी है। अब तू यहाँ मौजूद नेता करुणानिधि हत्या नहीं कर पाएगी। यू आर अंडर अरेस्ट। ऑक्टोपसी जुर्म की उस आंधी का नाम है इंस्पेक्टर, जिसे कानून का पिंजरा कभी कैद नहीं कर पाया। चलती हूँ नेता, करुणानिधि को तो जब चाहे तब शिकार बना लूंगी। ऑक्टोपसी बेखौफ 25वीं मंजिल से नीचे कूद गई तो स्टील भी पीछे नहीं रहा।
आज तेरे और कानून के बीच यह दौड़ हमेशा के लिए ख़त्म होकर रहेगी ऑक्टोपसी। ऑक्टोपसी अपनी 8 फौलादी भुजाओं की मदद से सकुशल ज़मीन पर पहुंची, जबकि स्टील नीचे पहुंचा अपनी मजबूत स्टील नायलो रोप पर झूलता हुआ। आज मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा, मत जाने देना, मगर पहले मेरे गैंग के 8 खूंखार सदस्यों से तो निपट ले। तेरे 8 साथी आए या 7, आज तेरे हाथों को हथकड़ियों से कोई नहीं बचा सकता। मेरा पति बनकर एक बार तू मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ियाँ पहन मैं जरूर सफल हुआ था, लेकिन अब ये हथकड़ियाँ मुझे नहीं पहना सकता तू। उसने बीती बातों को करके इंस्पेक्टर स्टील के इंसानी मस्तिष्क के तारों को छेड़ दिया था। बंद करो ये सब रोमा, उतार फेंको अपने शरीर से जुर्म की सामग्री, ऑक्टोपसी का ये लिबास, और अपराध की दलदल से निकल अपने बच्चों के साथ वापस मेरे यानी अपने पति के पास लौट आओ। कानून तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर सकता है, मैं तुम्हें फिर से अपना सकता हूँ। लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। लौटना तो मैं भी चाहती हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन किसके पास लौटूँ? उस पति के पास जिसका सारा जिस लोहे के पुतले में बदल चुका है, जिसके सीने में दिल की जगह पेसमेकर लगा हुआ है। जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं कैमरे लगे हैं। रिश्ते इंसानी शरीर से बनाए जाते हैं, एक रोबोट से नहीं। क्या मुझे स्टील के पुतले से पति का प्यार मिल जाएगा? क्या मेरे बच्चों को वह इंसानी कंधा मिल पाएगा जिस पर बैठकर वह गर्व से कह सकेगा, देखो ये मेरा बाप है? नहीं इंस्पेक्टर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे वापस लौटने की बात के साथ साथ ये भी भूल जाओ कि इस समय तेरे सामने तेरी पत्नी रोमा खड़ी है, या सिर्फ इतना रख कि तेरे सामने जो खड़ी है वह कानून की सबसे बड़ी दुश्मन ऑक्टोपसी है, और मेरी तरह मेरा बेटा भी कानून का दुश्मन ही बनेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रुक जाओ, रुक जाओ। फर्ज की उस मशीन के ऑक्टोपसी को ना रोक सकी। झुंझलाहट और दुख के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे स्टील के चेहरे पर। ओफ, एक बार फिर ऑक्टोपसी मेरे हाथों से निकल गई, और इसी के साथ उसकी मदद से अपने बेटे तक पहुंचने का मौका भी मेरे हाथों से निकल गया। मेरा बेटा, मैं हूं ऑक्टोपस गैंग का नया सरदार। अपनी माँ के साथ मिलकर मैं जुर्म के परचम को सारी दुनिया में फैलाऊंगा, अपने कदमों तले कानून को रोंदूंगा। हा हा हा। आई नहीं, हा नहीं। सड़क पर लड़खड़ा उठी बाइक को संभालते हुए स्टील का शरीर अगर इंसानी होता तो निश्चित ही वह पसीने से बुरी तरह नहाया होता। ओफ, मेरी पत्नी और बच्चा एक दिन कानून की गोलियों का शिकार हो जाए और उसका जिम्मेदार होऊंगा मैं और मेरा यह स्टील का शरीर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उनको मौत के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। मुझे उन्हें वापस लौटने वाले रास्ते पर लाना होगा। हाँ, वापस लौटने वाले रास्ते पर लाना होगा मुझे उन्हें। या अल्लाह, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मेरे कान बज तो नहीं रहे? तू जो देख सुन रहा है वह हकीकत है मेरे दोस्त। मुझे स्टील का पुतला नहीं, वह शरीर चाहिए जो असल में है मेरा शरीर, क्योंकि अपना शरीर पाकर ही मैं पा सकूंगा अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को। क्या मुझे मिलेगा मेरा शरीर? मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? तेरा यह दोस्त तुझे तेरा शरीर देगा। मैं तुरंत ही कमिश्नर और प्रशासन से इस बारे में बात करता हूँ। मामला मानवाधिकार का था, और जब एक मानव अपना अधिकार पाना चाहता है था तो उसे रोकने वाले पुलिस प्रशासन कौन होते थे? सचमुच इंस्पेक्टर अमर का शरीर जिंदा है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रहस्यमय घटना है, लेकिन इंस्पेक्टर अमर के शरीर पर कानून का अधिकार नहीं जो उसे जिंदा करके उसे फिर से अपना गुलाम बना ले।
इंस्पेक्टर अमर के शरीर पर तो उसकी पत्नी रोमा यानी मेरा अधिकार है, इसलिए अब अमर जिंदा कानून के लिए नहीं, मेरे लिए होगा। डॉक्टर अनीस की प्रयोगशाला जहाँ चल रही है अब तक यंत्रों के सहारे जीते एक इंसानी शरीर को इंसानी दिमाग देकर जिंदा करने की तैयारी। डॉक्टर अनीस की इसी लैब में ओह, यह एयर कंडीशनर से धुआं कैसा निकल रहा है? शायद एयर कंडीशनर में कोई खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। लैब में मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ न देख पाया, ना एक दूसरे को बेहोश होते और ना ऑक्टोपस गैंग के सदस्यों को लैब में दाखिल होते हुए एसिडिक्टिंग से बेहोश करने वाली गैस भेजकर और फिर उसके पीछे पीछे हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। तुम्हें जेल जाने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। इंस्पेक्टर स्टील यहाँ भी आ पहुँचा? पहुँचने दो। यहाँ के बाद सीधा कबाड़ घर पहुँचेगा। यह ऑक्टोपस गैंग की इस टोली के सरगना ने गजब ढाया था। फौलाद पर गिरते ही उसे पिघला देने वाली लेजर किरणें छोड़ रहा था वे। इंस्पेक्टर स्टील को अपना निशाना बनाकर ओफ, यह बेहद खतरनाक लेजर किरणों की वर्षा कर रहा है। ये मुझे तो नुकसान पहुंचाएगी ही, साथ ही अनीस की इस लैब को भी तहस नहस कर डालेगी। और इन पर नियंत्रण लगाने का सबसे अच्छा साधन यह है कि मैं बीच से खोखले इस रोबोटिक खोल को उठाऊं और इस तरह फेंकूं कि यह खोल उसके सिर में फंस जाए। उसकी घातक लेजर किरणों के आगे वह रोबोटिक खोल पिघलने से बच कर बस थोड़ी ही देर उस फंसा रह सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने और उस पर अपना जोरदार वार करने के लिए इतना समय बहुत है। स्टील का जोरदार वार खाकर धड़ाक से गिरा वह, और अब वह संभल पाता उससे पहले ही लेजर किरणों को उगलने वाली उसकी भुजाएं उसके शरीर से जुदा हो गई थी। अब बारी उसके होशों के जुदा होने की थी, लेकिन अभी बाजी कानून के पक्ष में नहीं पड़ी थी, क्योंकि अभी भी कुछ अपराधी अपने पैरों पर खड़े थे। लेकिन अभी अपराधियों को अपने पैरों पर खड़े रहने का अर्थ ये नहीं था कि वे आगे भी खड़े रहने वाले थे। उनका जिस कानून के रखवाले से मुकाबला था उसे कानून की हार कतई पसंद नहीं थी। जल्द ही, अब थाने चलने से पहले तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तेरे सवाल का जवाब ये नहीं इंस्पेक्टर, मैं दूंगी। ऑक्टोपसी? यस, इस बार मैंने अपने प्लान को थोड़ा चेंज किया था। खुद यहाँ आने की जगह मैंने पहले अपने साथियों को यहाँ भेजा। मैं जानती थी तू इन्हें रोकने आएगा, तू आया, और तेरे पीछे ही मैं अपने इन अष्टभुजी शिकंजों को भी लेकर तुझे फंसाने यहाँ। इन शिकंजों को स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है इंस्पेक्टर, तू किसी भी तरह इन्हें तोड़ नहीं सकता। मैं यहाँ अमर का शरीर लेने आई हूँ, उस अमर का शरीर जो मेरा पति है, और उसके शरीर पर मेरा सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नहीं रोमा, ऐसा मत करो, रुक जाओ, वापस लौटाओ। रोमा, मैं तुम्हें हर वो चीज़ देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है और मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तू अपनी सोच इंस्पेक्टर, क्योंकि जो तेरे पास है उसे ये शिकंजे ख़त्म करने जा रहे हैं। ओह नहीं, इन शिकंजों से बेहद घातक ऐसी कि धीरे धीरे छूट ओह नहीं, इन शिकंजों से बेहद घातक एसिड की धारें छूटकर मेरे शरीर पर गिरने लगी हैं। अगर मैंने शीघ्र ही अपने आप को इन शिकंजों से आज़ाद नहीं किया तो ये खतरनाक एसिड मेरे सारे शरीर को पिघलाकर पानी बना देगा। लेकिन इन शिकंजों से कैसे बचूं? ताकत ये टूट नहीं रहे और मैं खड़ा होकर इन्हें तोड़ने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये शिकंजे मुझे टस से मस नहीं होने दे। अपने शरीर को बचाने के लिए करूं तो क्या करूं? भारी भरकम शरीर की कोशिशों के नाकाम होने के साथ ही छोटे से दिमाग ने अपनी कोशिशों
शुरू कर दी थी। जल्द ही मेरे शरीर के हिस्से के जोड़ तोड़ में काम आने वाला वह कटर मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन तब जब वह चालू हो। मैं उसे चालू नहीं कर सकता क्योंकि उसे चालू करने वाला स्विच काफ़ी ऊपर है और इसी से मेरे शरीर का कोई भी अंग उस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे यह ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। नहीं, शायद मैं उस कटर को चालू कर सकता हूं इस पेपर वेट की मदद से, लेकिन शर्त यह है कि निशाना एकदम सटीक हो, जो बरसों से अपराधियों को कानून का निशाना बनाता आया हो। उसके निशाने चूकने का तो सवाल ही नहीं था और एक हल्की सी घरघराहट के साथ ही कटर चालू हो चुका था। स्विच दब चुका था। अब स्टील के बंधनों को कटने और स्टील को आज़ाद होने में भला कहाँ देर लगती, लेकिन इंसानी शरीर को नहीं बचा पाया था वह दिमाग। ऑक्टोपस ही मेरा शरीर ले जाने में सफल हो गई है, लेकिन वह मेरा शरीर ले क्यों गई है? क्या करना चाहती है वह मेरे शरीर के साथ? जिंदा करना चाहती हूँ मैं अमर के शरीर को, क्योंकि यह जिंदा होगा तो ऑक्टोपसी के साम्राज्य का सूरज सारी दुनिया में चमकेगा। तभी मैंने इसे जिंदा करने के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करके वंडर वुमेन से यह सिर मंगवाया है। इस सिर को जोड़कर ये दक्ष डॉक्टर अमर को ठीक उसी तरह जीवित कर देंगे जैसे अमर के दिमाग के सहारे इंस्पेक्टर स्टील जिंदा है। ये शरीर जिंदा हो भी गया तो भी क्या होगा मैडम? आखिर ये शरीर एक इंसान का ही है, कोई फौलाद तो नहीं। और फिर इसकी क्या गारंटी है कि ये शरीर जिंदा होकर आपके लिए काम करेगा भी? इसकी नस नस में कानून की हिफाजत और मुजरिमों के खात्मे का लावा भरा है। पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि ये शरीर इंसानी जरूर है, लेकिन जब ये जिंदा था तो बड़े बड़े फौलादों से टकराकर उन्हें चकनाचूर कर देता था। राज्य में उस समय मौजूद बड़े बड़े अपराध ऑर्गेनाइजेशनों के साथ साथ हमारे ऑक्टोपस गैंग की भी धज्जियां उड़ा दी थी इसने। और रही दिमाग की बात तो सुनो, 5 करोड़ रुपये खर्च करके मैंने वंडर वुमन से जो सिर मंगवाया है उसके दिमाग में अमर के जीवन से संबंधित हर जानकारी, पुलिस और अपराधियों की हर खूबी और कमजोरी भरी हुई है। इसमें अगर कुछ नहीं भरा है तो सिर्फ एक बात कि अमर का संबंध कभी पुलिस से था और वह कभी पुलिस इंस्पेक्टर था। अमर जिंदा हो गया, मेरा अमर एक बार फिर जिंदा हो गया। अब जल्द ही मेरे और मेरे अमर के कदमों में झुकेगी सारी दुनिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।